तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें 5 सेकंड में। और दूसरा प्रश्न, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तीसरा प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? और पांचवा प्रश्न, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है? और छठा प्रश्न, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? और इसके साथ साथ जीके 1 से जीके 105 तक जो मेन जीके है उसको आप रजिस्टर पर लिख के याद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपसे आप उसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए और करेंट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए जीके टेस्ट सीरीज़ में। तो आपका कोई भी कंपटीशन का कोई भी चाहे जो भी कंपटीशन हो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको याद करना है अपने आप में एक मुश्किल काम तो नहीं है, पर हिम्मत वाला काम है, आप ज़रूर कर सकते हैं हिम्मत लगा के। 7वां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं? नवा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त कितनी वर्ष की उम्र में होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। और साथ में आप बताएं 10वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और चलिए इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे पहला प्रश्न है, आप बताएं कि आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? इस तरह का प्रश्न आता है, कई आया है, बहुत आता रहता है एक साइंस से इस तरह का। आलू पौधे का कौन सा भाग है? दूसरा प्रश्न, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही का नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न, मुंबई हमले के दौरान जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन का क्या नाम है? और चौथा प्रश्न ज्योग्राफी से है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? पांचवा प्रश्न,
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये 5वां प्रश्न था। और 6ठा प्रश्न, 7 साल के बच्चे अस्थायी मोलर दांतों की कुल संख्या 7 साल के बच्चों में कितनी होती है? अस्थायी मोलर। और 7वां प्रश्न, खरगोश में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? उसका नाम क्या है? हाथी के लंबे दांत का वो कौन सा दांत है? 9वां प्रश्न, कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर किसे जोड़ती है? और 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? और पहला प्रश्न लेते हैं। अब आप बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। छह वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु तक। ध्यान रहे, निर्वाचन आयोग का 62 वर्ष है या मैंने आपको उत्तर बता दिया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पहला सवाल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति बताइए। बिल्कुल अलग है इनका। और दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न, जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? कैसे दूर होता है ये मतभेद? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये सब खूब आते हैं एग्जाम में। सारे प्रश्न, अभी तक जितने टेस्ट सीरीज हुए हैं सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 5वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? छठा प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और 7वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आठवां प्रश्न, पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था? और 9वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो साथ में आप ये भी बता दीजिए 10वां प्रश्न के असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और आपसे उम्मीद है आप जीके 1 से 105 कर रहे होंगे और पूरा उस पर कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। वो आपका अस्त्र शस्त्र है, उसको कर ले, करंट को कर ले तो आप समझिए कि आप पे पकड़ बन जाएगी एक संपूर्णता में। थैंक यू। पहला प्रश्न लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और दूसरा प्रश्न, किसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? और चौथा प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, केवें स्थान पे? और भारत में पांचवा प्रश्न, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे? और साथ में आप लोग जीके का कोर्स कर रहे होंगे, जीके 1 से 105, जो कि आपको करना है उसको आप पूरा करें संपूर्णता में, उसको पूरा करेंगे वहीं से प्रश्न। और ये सारे प्रश्न आते हैं, सदाबहार प्रश्न हैं, यही प्रश्न सारे एग्जाम में आ रहे हैं, आर्मी, पुलिस, एसएससी, ग्रुप सी, एलटी, टीईटी सारे में आ रहे हैं। तो आप जो है जीके 1 से 105 उसको बहुत मेहनत से हमने तैयार किया है, उसको आप याद करें, लिखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करें, करंट 50 कर ले। इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें आपको बात नहीं समझ में आएगी, सारा एग्ज़ाम आपके कंट्रोल में होगा। और छठा प्रश्न, अभी भारत के राष्ट्रपति केवें राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के केवें राष्ट्रपति हैं? इस बात का। और 15वां सवाल, भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहां से पैदा होता है? और 8वां प्रश्न, सर्वाधिक अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? और 9वां प्रश्न, ओजोन मंडल, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? और 10वां प्रश्न, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो चलिए कुल मिलाकर के ये टेस्ट सीरीज रहा। आप जो है ना जीके को संपूर्णता में तैयारी करें। थैंक यू। सवाल लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? और 5 सेकंड में आपको कंटिन्यू उत्तर करते रहना है। और दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? राधा वल्लभ मंदिर। और चौथा प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? और आप 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहें लगातार। 5वां प्रश्न है, वायु दाब
किस मौसम में सबसे कम होता है? और छठा प्रश्न, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 7वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहें और 2 बिंदु पर आप ज़रूर ध्यान दें। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखें अपनी, और साथ में आप ऑप्शनल के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें। ऑप्शनल वाले क्या कहते हैं, पैटर्न में आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होता है। और चलिए 9वां प्रश्न, मुगल कौन थे? ये प्रश्न है, मुगल कौन थे? और 10वां प्रश्न, किस देश ने प्रथम बार प्लास्टिक के नोट प्रचलित किए? तो इन 10 प्रश्न का उत्तर आप करें। हाँ, एक और ख़ास बात, इसमें हमने करंट को ऐड नहीं किया है। उसकी वजह है, देखिए करंट जो मेन करंट है 50 जो वीडियो है सीरीज़ की, वो 50 उसी से करंट आएगा, और कुछ नई नई चीज़ें जो आती रहेंगी वो भी। करंट की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, 10 या 15 प्रश्नों का संकलित लेकर के। इसी तरह से टेस्ट सीरीज़ होगा, तो इसलिए अब करंट को अलग कर देते हैं। करंट बिल्कुल, अब जो आपका मेन करंट है वो चूँकि ख़त्म हो जाएगा, तो करंट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी, तो जीके में करंट की अब ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न लेते हैं कि बताइए, पहला सवाल, मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल कहाँ अवस्थित है? और दूसरा प्रश्न, जहांगीर महल कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। और तीसरा प्रश्न है, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीन पनाह की नींव किसने रखी थी? और चौथा प्रश्न, अकबर का पूरा नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और 5वां प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम बताएं। हुमायूं का भी पूरा नाम बताइए। और छठा प्रश्न, किस देश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? और हाँ, एक और बात जो हम आपको कहना चाह रहे थे, 2 बात कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट का ज़रूर ख्याल रखिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ऑप्शन के चक्कर में तो मुझे उम्मीद है कि अब आप नहीं पढ़ते होंगे। 7वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? और 8वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक
किसे कहा जाता है? नवा प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? और 10वां प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पहला प्रश्न है, वो पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पूरी की? दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। और तीसरा प्रश्न, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रश्न लेते हैं, तो बताएं, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए साथ साथ में। दूसरा प्रश्न है, आइसोबार किसे कहते हैं? समदाब रेखाएं। और तीसरा प्रश्न, रासायनिक रूप में मार्बल यानी संगमरमर को क्या कहते हैं? और चौथा प्रश्न, ग्रेनाइट परिवर्तित होकर के क्या बनता है? ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है वो परिवर्तित होकर के क्या बनता है? क्या अंतरिक्ष चट्टान में वो क्या बन जाता है, उसका नाम बताएं। और 5वां प्रश्न, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? और साथ में आप लोगों को बता दें कि आप लोग जीके 1 से 105 तक अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ले, मजबूत कर ले, बार बार वीडियो देख करके, लिख करके कर रहे होंगे, आप उसको याद कर ले बहुत अच्छे से। और चलिए, अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? और 7वां प्रश्न, सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है? और 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। और 8वां प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में संपादित पत्र या दैनिक पत्र का क्या नाम है? अंग्रेजी में संपादित। और 9वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाशित रहता है किन तारीखों के बीच में? और 10वां प्रश्न बार बार आता रहता है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? और साथ साथ में आपसे आग्रह है कि आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दें और तभी जाकर के आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? और दूसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास में पागल बादशाह किसे कहा जाता है?
तीसरा प्रश्न, जिंदा पीर किसका उपनाम है? पाँच सेकंड में कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। चौथा प्रश्न, दहाड़ता चालीसा किस पवन का नाम है? और पांचवा प्रश्न, यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू उत्तर करते रहें 5 सेकंड में। और आप लोग जीके तो याद कर ही रहे होंगे, जीके 1 से 105 को बहुत मजबूत कर लीजिए, एक बिंदु भी आपको नहीं छोड़ना है उसमें। चलिए छठा प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? और सातवां प्रश्न, नॉर्थ चैनल किन किन देशों के मध्य है? और इसी से जुड़ा हुआ है आठवां प्रश्न, हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी कहाँ है? और बोरिंग जल संधि किन देशों के मध्य है? बोरिंग। और 10वां और लास्ट प्रश्न है, सुगारू जल संधि किस देश में है? सुगारू जल संधि। तो चलिए, और आप लोग अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट का ख्याल रखिए। थैंक यू। प्रश्न लेते हैं, तो बताएं गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए साथ साथ में। दूसरा प्रश्न है, आइसोबार किसे कहते हैं? समदाब रेखाएं। और तीसरा प्रश्न, रासायनिक रूप में मार्बल यानी संगमरमर को क्या कहते हैं? और चौथा प्रश्न, ग्रेनाइट परिवर्तित होकर के क्या बनता है? ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है वो परिवर्तित होकर के क्या बनता है? क्या अंतरिक्ष चट्टान में वो क्या बन जाता है, उसका नाम बताएं। और पांचवा प्रश्न, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? और साथ में आप लोगों को बता दें कि आप लोग जीके 1 से 105 तक अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ले, मजबूत कर ले, बार बार वीडियो देख करके, लिख करके कर रहे होंगे, आप उसको याद कर ले बहुत अच्छे से। और चलिए, अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? और सातवां प्रश्न, सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है? और 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। और 8वां प्रश्न,
बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में संपादित पत्र या दैनिक पत्र का क्या नाम है? अंग्रेजी में संपादित। और 9वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाशित रहता है किन तारीखों के बीच में? और 10वां प्रश्न बार बार आता रहता है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? और साथ साथ में आपसे आग्रह है कि आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दें और तभी जाकर के आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू। पहला प्रश्न लेते हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, कूणिक किस राजा को कहा जाता है? कूणिक। तीसरा प्रश्न, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है? और चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्रोपम। शुक्रोपम किसकी उपाधि है? पांचवा प्रश्न, लाख बख्श किसका उपनाम है? छठा प्रश्न, सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न, कलंदर या गाजी के नाम से किसे जाना जाता है? नौवां प्रश्न, खुर्रम किस बादशाह का बचपन का नाम है? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इवन आईएएस में आ चुका है यह सब प्रश्न। खुर्रम किसका नाम है? और 10वां प्रश्न, जिंदा पीर के नाम से कौन मशहूर है? तो ये रहा कुल मिलाकर के आपके 10 प्रश्न, इसका आप उत्तर करें। चलिए फिर प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शाह बेखबर किस राजा की उपाधि है? और दूसरा प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? और तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताएं। और चौथा प्रश्न, NH1 कहां से कहां जाता है?
पांचवा प्रश्न, NH7 कहां से कहां तक विस्तारित है? और छठा प्रश्न, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सातवां प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? और आठवां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और नौवां प्रश्न, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? दसवां प्रश्न, कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ उसका आधुनिक नाम क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चलिए फिर प्रश्न लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां हुआ था? और दूसरा प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझा? चौथा प्रश्न, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने कब प्राप्त की? पांचवा प्रश्न, अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे? और छठा प्रश्न, पायरिया किसके कारण होता है? और सातवां प्रश्न, किस राज्य में प्रथम बार पंचायती राज लागू किया गया? और आठवां प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ प्रतिक्रिया की थी? और नौवां प्रश्न, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? 10वां प्रश्न, कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये रहा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए किन किन कसौटियों का उपयोग किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप करें इसको, बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
और इसी में दूसरा प्रश्न है कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए किन कसौटियों का उपयोग नहीं किया जाता है? बहुत बेहतरीन है, इसको आप करें। और तीसरा प्रश्न, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? और चौथा प्रश्न, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई? मुजद्दिद, चौथा प्रश्न था ये। और पांचवा प्रश्न, मिर्जा गाजी की उपाधि किसको दी गई थी? और छठा प्रश्न, शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शाह आलम द्वितीय बहुत मशहूर है, इन्हीं के समय में बक्सर की भी लड़ाई हुई थी। शाह आलम द्वितीय का असल नाम क्या है? और आठवां प्रश्न, स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्मार्ट मनी। नवा प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किसने कहा? इंडिया फॉर इंडियंस। दसवां प्रश्न, औरंगजेब की उपाधि क्या थी? तो ये रहा कुल मिला करके, और इसका आप उत्तर करें फिर तो चलिए फिर से प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, अकबर ने सभी धर्मों के लिए एक इबादत खाने का निर्माण कब किया था? दूसरा प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? और तीसरा प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? चौथा प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? पांचवा प्रश्न, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में क्या नाम अंकित है? और छठा प्रश्न, चौथ एक प्रकार का कर था जिसे कौन वसूलते थे? वो कौन लोग थे? सातवां प्रश्न, सरदेशमुखी उपज का कितना भाग वसूला जाता था? और आठवां प्रश्न, जहाज निर्माण और जलयान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
और 9वां प्रश्न, टीटलगढ़ किस काम के लिए प्रसिद्ध है? टीटलगढ़। और 10वां और अंतिम प्रश्न, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहरहाल आप लोग इसका उत्तर करें और नेक्स्ट में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, पहले आंसर किया करते थे, बीच में छोड़ देते हैं, फिर कभी मन करता है तो आंसर करते हैं, इस पैटर्न को कंटिन्यू करें। मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, पूछिए उनसे कि आप उत्तर क्यों नहीं कर रहे, आप इसका उत्तर कीजिए। उत्तर करने से अगर आप 5 क्वेश्चन जानते हैं, 6 जानते हैं, तो 4 क्यों नहीं जानते हैं। एक दूसरे को आप मोटिवेट कीजिए और उनसे आप पूछिए, उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए कि ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तुम। उससे क्या होगा, वो भी आपको कहेगा, तो आप दोनों के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। हो सकता है आपको कभी सुस्ती हो जाती है, उनको हो जाती है। और सुस्ती क्या है, जब लंबी अवधि तक होती रहती है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर लगता है उनको कि चलो रहने दो, बाद में कर लेंगे। तो जब आप एक दूसरे को जगाते रहेंगे तो आप यकीन मानिए, ये 2-4 क्वेश्चन 2-4 नहीं समझिए, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है एग्जाम के पॉइंट से। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। पहला प्रश्न आपके सामने, ये भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? चलिए दूसरा प्रश्न, हेरोइन जो एक अचेतनात्मक दवा है, अनकॉन्शियस करने की मेडिसिन है, इसका स्रोत क्या है? तीसरा प्रश्न, कुनैन का स्रोत क्या है? और चौथा प्रश्न, पेनिसिलिन क्या है, किससे बनता है? और पांचवा प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? और छठा प्रश्न, पार्वती मंगल किसकी पुस्तक है? और सातवां प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? और आठवां प्रश्न काफी आता है, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। ओजोन परत कहां अवस्थित है, किस लेयर में? और 9वां प्रश्न, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? बरकरी। और 10वां प्रश्न, कौन से मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार थे? तो ये रहा आपका 10 प्रश्न। और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, स्टूडेंट से पूछिए, दोस्तों से, आप उत्तर क्यों नहीं कर रहे, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करो। अगर आपको 2 ही आता है 2 का उत्तर करो, 4 आता है 4 का ही उत्तर करो। नेक्स्ट टाइम में आप प्रोग्रेस करो। इसको जब आप दूसरी बार देखो तो आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दो, आप बार बार इसको सुनो और अपने दिमाग में आंसर लाने की कोशिश करो। थैंक यू। फिर प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न,
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ अवस्थित है? और दूसरा प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ किया जाता है? तीसरा प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? और चौथा प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? और पांचवा प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? और छठा प्रश्न, करनाल कहाँ अवस्थित है? जगह का नाम है करनाल, मशहूर है, आप जानते हैं। और सातवां प्रश्न, शिकारपुर कहाँ अवस्थित है? आठवां प्रश्न, वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? और नवा प्रश्न, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? और 10वां प्रश्न, आंगनबाड़ी स्कीम किसके अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी स्कीम किसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है? तो ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है और आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, आप अपनी टीम को पूछिए कि आप आज का प्रश्न का उत्तर किया कि नहीं किया। नहीं किया तो आप उत्तर कर लें और उनको जगाइए ताकि वो भी आपको जगाएं। एक दूसरे को जगाते, जब आप दूसरों को जगाएंगे, सपोज आप जागे हुए हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद डेवलप होगी। जब आप दूसरों को बोल रहे हैं तो आप भी उत्तर करेंगे और आप इसका उत्तर 100% करें। पहली बार में अगर 2-3 गलत भी होता है तो दूसरी बार में, और बार बार रिवीजन करके अपना टेस्ट भी करें। थैंक यू। प्रश्न शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? और दूसरा प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? और तीसरा प्रश्न, कौन सी नदी महाबलेश्वर के नजदीक से निकलती है? और चौथा प्रश्न, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? छठा प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
और 7वां प्रश्न, मुगल काल में दीवान किसे कहते थे? दीवान। और 8वां प्रश्न, मुगल काल में बख्शी किसे कहा जाता था? 9वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? और 10वां प्रश्न, गुरु नानक साहिब का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये रहा। और पार्ट का पहला प्रश्न लेते हैं। बताइए पहला प्रश्न, किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसमी विक्षेपों के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षेप के कारण वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? और तीसरा प्रश्न, पोटोमेक के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पोटोमेक। और चौथा प्रश्न, शंघाई किस नदी के किनारे अवस्थित है? और पांचवा प्रश्न, टोक्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? टोक्यो। और छठा प्रश्न, वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रथम अध्यक्ष बना, उसका नाम बताएं। सातवां प्रश्न, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? आठवां प्रश्न, किस देवी को गायत्री मंत्र समर्पित है? नौवां प्रश्न, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ? और 10वां प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद के जन्मदाता कौन है? म्यूटेशन, उसको कहते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन से प्रश्न आ चुका है। म्यूटेशन से, म्यूटेशन क्या है ये आप जान चुके हैं। म्यूटेशन के फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है? तो चलिए सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नरसिंह मेहता ये कहाँ के थे? नरसिंह मेहता। और दूसरा प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और तीसरा प्रश्न, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? किस जानवर के लिए? और चौथा प्रश्न,
राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर के लिए मशहूर है? पांचवा प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस जानवर के लिए जाना जाता है? छठा प्रश्न, साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? और सातवां प्रश्न, पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान हेतु क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक देने की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? और आठवां प्रश्न, महिलाओं का ओलंपिक में प्रतिभाग कब से प्रारंभ हुआ? नौवां प्रश्न, किस प्रदेश में मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है? और 10वां प्रश्न, किस प्रदेश में लौटते हुए मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये रहा आपका 10 प्रश्न। आप तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। श्री हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? और दूसरा प्रश्न, गाथा सप्तशतक किसकी कीर्ति है? और तीसरा प्रश्न, अमुक्तमाल्यद को किसने लिखा? चौथा प्रश्न, जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? जाम्बवती कल्याणम। पांचवा प्रश्न, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? छठा प्रश्न, मजमउल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? और सातवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किन पशुओं की आकृति मिली है? आठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन पशुओं का वर्णन मिलता है? नवा प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? और 10वां प्रश्न,
10 राजाओं के युद्ध में विजित राजा का क्या नाम है? पहला प्रश्न लेते हैं। भूगोल का मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? दूसरा प्रश्न, मानव भूगोल का जनक कौन है? तीसरा प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? और चौथा प्रश्न इसी के क्रम में, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर का क्रम लगाएं, सबसे अधिक के बाद अवरोही क्रम में, सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। पांचवा प्रश्न, तुर्काने चहलगामी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? सबसे पहले किस बुक में हुआ है? और छठा प्रश्न भी इससे है, चहलगामी का सृजन किसने किया और उसको समाप्त किसने किया? सातवां प्रश्न, मुगल सैनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? और आठवां प्रश्न, मुगल काल में काजी उन कुजात किसे कहते हैं? काजी उन कुजात। और नवा प्रश्न, टोडा जनजाति का आवास किस पर्वत पर है? और 10वां प्रश्न, गोंड जनजाति भारत में किन किन राज्यों में रहती है? तो चलिए इसका आप लोग उत्तर करें कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, शेयर भी कीजिए इसको। और तो चलिए फिर प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, डफला जनजाति किस राज्य में है? और दूसरा प्रश्न है, बोडो जनजाति किस राज्य में रहती है? तीसरा प्रश्न, मीना जनजाति कहां अवस्थित है? और चौथा प्रश्न, धान का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब क्षेत्र की प्रकृति क्या है जहां धान का उत्पादन अधिक होता है? विश्व में जहां जहां भी धान का उत्पादन होता है वहां का क्या खास कैरेक्टर है? पांचवा प्रश्न, स्थानांतरित खेती की क्या विशेषता है? और प्रश्न नंबर 6, झूम खेती किसे कहते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग।
और प्रश्न नंबर 7, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। और 8वां प्रश्न, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? और 9वां प्रश्न, चंगेज खां किसके काल में भारत पर आक्रमण किया? और अंतिम 10वां प्रश्न, किस प्रकार के मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? आकाश में सबसे ऊंचाई पे किस प्रकार के मेघ दिखाई पड़ते हैं? ये प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसका उत्तर करें और इसका उत्तर हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो और लोगों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें, बच्चों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आप तैयारी करेंगे। मैं ये देखता हूँ कुछ दिन तैयारी करते हैं फिर कई लोग छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह क्या है? एक टीम बनाइए, सब लोग कमेंट कीजिए। आप उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप 5 लोग 10 लोग कमेंट करते हैं तो एक दूसरे से आप पूछें कि आपने किया कि नहीं आंसर आज का, आपने किया कि नहीं। तो ये एक आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। आपको कोई कहता है दिन भर में पानी पियो, लेकिन आप पीते हैं क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसी तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि आप आंसर करेंगे जितना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर आप याद करेंगे, लेकिन आप जब करेंगे ही नहीं तो आपको अंदाज़ा क्या, आप बस एज इट इज लेके निकल जाएंगे। तो और लोगों को भी, टीम को आप मोटिवेट कीजिए। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, पहला प्रश्न, बादल के कौन कौन से प्रकार हैं? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। दूसरा प्रश्न, भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? और तीसरा प्रश्न, सिडबी की स्थापना कब हुई? SIDBI, सिडबी की स्थापना कब हुई? और चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रूप में लेन देन की गई समस्त प्रकार के WTO समझौते के अंतर्गत जो शामिल है उसका नाम क्या है? और पांचवा प्रश्न, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? और छठा प्रश्न, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत क्या कहलाता है? और सातवां प्रश्न, पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया? पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया? और आठवां प्रश्न,
अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? और 9वां प्रश्न, अकबर द्वारा जजिया कर का अंत कब किया गया? और 10वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी में परिवर्तन अकबर द्वारा कब किया गया? तो कुल मिला के आप ये काम करें और साथ में अपने दोस्तों को, अपनी टीम को, जो आपके खास दोस्त हैं उनको मोटिवेट कीजिए। 5 लोगों को आप मोटिवेट कीजिए, 5 लोगों को आप बोलिए कि आप उत्तर करो। कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से पूछिए कि आप आज का उत्तर किया कि नहीं। ये 5 दिन करने की जरूरत, उसके बाद लोग पैटर्न पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा? उससे होगा कि आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, एक दूसरे का इंटरेक्शन बना रहता है कि आपने उत्तर किया, मैं भी करता हूँ, आपने कितना किया, 7 किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 5 किया। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके अंदर। नहीं तो एज इट इज लोग आंसर नहीं करते हैं और फिर उसके बाद नहीं करते हैं, तो नहीं करते, फिर ऐसे ही रह जाता है। तो एक आपके अंदर है कि भाई 10 प्रश्न का उत्तर करेंगे और इस 10 प्रश्न को जानेंगे, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बहुत काम आप स्पॉन्टेनियस करते हैं, लेकिन आप जगाइए लोगों को। पहला प्रश्न लेते हैं कि मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद। और दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? और तीसरा प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक अवस्थित है? और चौथा प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पांचवा प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया? उसके नाम पे वो सीमा है, उसका नाम आप लिखेंगे। और छठा प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? और सातवां प्रश्न, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? और आठवां प्रश्न, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? और 9वां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? और अंतिम प्रश्न, दसवां प्रश्न, गाजर पौधे के किस भाग का, पौधे का कौन सा भाग गाजर कहलाता है? जो गाजर है वो पौधे का कौन सा भाग है? और चलिए मैं आपको हिंट देता, जैसे जड़ है या तना है या फूल है या फल है। चलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ऐसे ही आप काम करते रहे, सारी वीडियो को बहुत अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। चलिए प्रश्न लेते हैं पार्ट 28 टेस्ट सीरीज का। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें 5 सेकंड में। और दूसरा प्रश्न, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तीसरा प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और चौथा प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? और पांचवा प्रश्न, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है? और छठा प्रश्न, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? और इसके साथ साथ जीके 1 से जीके 105 तक जो मेन जीके है उसको आप रजिस्टर पर लिख के याद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपसे आप उसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए और करेंट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए जीके टेस्ट सीरीज़ में। तो आपका कोई भी कंपटीशन का कोई भी चाहे जो भी कंपटीशन हो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको याद करना है अपने आप में एक मुश्किल काम तो नहीं है, पर हिम्मत वाला काम है, आप ज़रूर कर सकते हैं हिम्मत लगा के। सातवां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? और ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं? नवां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त कितनी वर्ष की उम्र में होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। और साथ में आप बताएं 10वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और चलिए इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे पहला प्रश्न है, आप बताएं कि आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? इस तरह का प्रश्न आता है, कई आया है, बहुत आता रहता है एक साइंस से इस तरह का। आलू पौधे का कौन सा भाग है? दूसरा प्रश्न, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का नाम बताइए। और तीसरा प्रश्न, मुंबई हमले के दौरान जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन का क्या नाम है? और चौथा प्रश्न ज्योग्राफी से है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? पांचवा प्रश्न, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये पांचवा प्रश्न था।
और छठा प्रश्न, 7 साल के बच्चे अस्थायी मोलर दांतों की कुल संख्या 7 साल के बच्चों में कितनी होती है? अस्थायी मोलर। और 7वां प्रश्न, खरगोश में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? उसका नाम क्या है? हाथी के लंबे दांत का वो कौन सा दांत है? 9वां प्रश्न, कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर किसे जोड़ती है? और 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? और पहला प्रश्न लेते हैं। अब आप बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। छह वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु तक, ध्यान रहे, निर्वाचन आयोग का 62 वर्ष है या मैंने आपको उत्तर बता दिया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पहला सवाल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति बताइए। बिल्कुल अलग है इनका। और दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न, जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? कैसे दूर होता है ये मतभेद? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये सब खूब आते हैं एग्जाम में। सारे प्रश्न, अभी तक जितने टेस्ट सीरीज हुए हैं सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 5वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? 6ठा प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और 7वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आठवां प्रश्न, पहली बार वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था? और 9वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो साथ में आप ये भी बता दीजिए 10वां प्रश्न के असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे उम्मीद है आप जीके 1 से 105 कर रहे होंगे और पूरा उस पर कंठस्थ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। वो आपका अस्त्र शस्त्र है, उसको कर ले, करंट को कर ले तो आप समझिए कि आप पे पकड़ बन जाएगी एक संपूर्णता में। थैंक यू। पहला प्रश्न लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
और दूसरा प्रश्न, किसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? और चौथा प्रश्न, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, केवें स्थान पे? और भारत में पांचवा प्रश्न, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन रहे? और साथ में आप लोग जीके का कोर्स कर रहे होंगे, जीके 1 से 105, जो कि आपको करना है उसको आप पूरा करें संपूर्णता में, उसको पूरा करेंगे वहीं से प्रश्न। और ये सारे प्रश्न आते हैं, सदाबहार प्रश्न हैं, यही प्रश्न सारे एग्जाम में आ रहे हैं, आर्मी, पुलिस, एसएससी, ग्रुप सी, एलटी, टीईटी सारे में आ रहे हैं। तो आप जो है जीके 1 से 105 उसको बहुत मेहनत से हमने तैयार किया है, उसको आप याद करें, लिखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करें, करेंट 50 कर ले। इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें आपको बात नहीं समझ में आएगी, सारा एग्ज़ाम आपके कंट्रोल में होगा। और छठा प्रश्न, अभी भारत के राष्ट्रपति केवें राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के केवें राष्ट्रपति हैं? इस बात का। और 15वां सवाल, भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहां से पैदा होता है? और 8वां प्रश्न, सर्वाधिक अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? और 9वां प्रश्न, ओजोन मंडल, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? और 10वां प्रश्न, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो चलिए, कुल मिलाकर के ये टेस्ट सीरीज रहा। आप जो है ना जीके को संपूर्णता में तैयारी करें। थैंक यू। सवाल लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? और 5 सेकंड में आपको कंटिन्यू उत्तर करते रहना है। और दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न, राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? राधा वल्लभ मंदिर। और चौथा प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? और आप 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहें लगातार। 5वां प्रश्न है, वायु दाब किस मौसम में सबसे कम होता है? और छठा प्रश्न, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है?
और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 7वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहें और 2 बिंदु पर आप ज़रूर ध्यान दें। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखें अपनी, और साथ में आप ऑप्शनल के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें। ऑप्शनल वाले क्या कहते हैं, पैटर्न में आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होता है। और चलिए 9वां प्रश्न, मुगल कौन थे? ये प्रश्न है, मुगल कौन थे? और 10वां प्रश्न, किस देश ने प्रथम बार प्लास्टिक के नोट प्रचलित किए? तो इन 10 प्रश्न का उत्तर आप करें। हाँ, एक और ख़ास बात, इसमें हमने करंट को ऐड नहीं किया है, उसकी वजह है, देखिए करंट जो मेन करंट है 50 जो वीडियो है सीरीज़ की, वो 50 उसी से करंट आएगा, और कुछ नई नई चीज़ें जो आती रहेंगी वो भी। करंट की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, 10 या 15 प्रश्नों का संकलित लेकर के। इसी तरह से टेस्ट सीरीज़ होगा, तो इसलिए अब करंट को अलग कर देते हैं। करंट बिल्कुल, अब जो आपका मेन करंट है वो चूँकि ख़त्म हो जाएगा, तो करंट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी, तो जीके में करंट की अब ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न लेते हैं कि बताइए, पहला सवाल, मृगनयनी का महल कहाँ है? मृगनयनी का महल कहाँ अवस्थित है? और दूसरा प्रश्न, जहांगीर महल, जहांगीर महल कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। और तीसरा प्रश्न है, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीन पनाह की नींव किसने रखी थी? और चौथा प्रश्न, अकबर का पूरा नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और पांचवा प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम बताएं। हुमायूं का भी पूरा नाम बताइए। और छठा प्रश्न, किस देश से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? और हाँ, एक और बात जो हम आपको कहना चाह रहे थे, 2 बात कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट का ज़रूर ख्याल रखिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ऑप्शन के चक्कर में तो मुझे उम्मीद है कि अब आप नहीं पढ़ते होंगे। 7वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? और 8वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? 9वां प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? और 10वां प्रश्न,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पहला प्रश्न है, वो पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पूरी की? दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। और तीसरा प्रश्न, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है?